यजुर्वेद में ऋतुओं के अनुसार 12 मासों का वर्णन किया गया है। ये जो 12 मास हैं, अब 12 की गिनती आपको बताता हूँ। जो वेद में आया है, एक शब्द नहीं आया है, उसके लिए शब्द आया है ब्रह्म। 2 के लिए शब्द आया है नेत्र, 3 के लिए शब्द आया है राम, 4 के लिए शब्द है वेद, 5 के लिए शब्द है तत्व और 6 के लिए शब्द है षडानन और 7 के लिए शब्द है ऋषि और 8 के लिए शब्द है वसु और 9 के लिए शब्द है अंक और 10 के लिए शब्द है दिशा और 11 के लिए शब्द है रुद्र और 12 के लिए शब्द आता है आदित्य। तो अब गिनती क्या हुई? ब्रह्म, तेज, राम, वेद, तत्व, षडानन, ऋषि, वसु, अंक, दिशा, रुद्र और आदित्य। शतपथ ब्राह्मण में 12 मास को 12 आदित्य के नाम से भी कहा गया है। ये 12 महीने जो हैं, 12 कौन से 12 मास हैं? मधु मास, माधव मास। पहला मधु, दूसरा माधव, तीसरा शुक्र, चौथा शुचि, 5वां महीना नभ, छठा नभस्य, 7वां ईश, 8वां ऊर्ज, 9वां सह, 10वें महीने को सहस्य, 11वें महीने को तप और 12वें महीने को तपस्व इस नाम से यजुर्वेद के अंदर कहा गया है। बाद में कालांतर में ये जो नाम थे, जो वेदों के नाम थे, ये बदल दिए गए क्योंकि गणना चंद्रमा के हिसाब से प्रचलित हुई, चंद्रमास के नाम से। तो मधु नाम बदल दिया, माधव नाम बदल दिया, चांद्र नाम रख दिए गए। ये जो चांद्र नाम थे आप जानते ही हैं, जितने चांद्रमास हैं उनका नामकरण नक्षत्रों के नाम से रखा। जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र पड़े उसी नक्षत्र का नाम उस पूर्णिमा को दिया और उस पूर्णिमा के नक्षत्र युक्त नाम से ही उस महीने का, उस मास का नाम भी रखा गया। जैसे चित्रा नक्षत्र से नाम आ गया चैत्र, विशाखा नक्षत्र से वैशाख, ज्येष्ठ नक्षत्र से ज्येष्ठ मास, आषाढ़ से आषाढ़ मास, श्रवण नक्षत्र से श्रावण मास, भाद्रपद नक्षत्र से भाद्रपद मास, अश्विनी नक्षत्र से आश्विन मास, कृतिका नक्षत्र से कार्तिक मास, मार्गशीर्ष नक्षत्र से मार्गशीर्ष मास, पुष्य नक्षत्र से पौष मास, मघ नक्षत्र से माघ मास और फाल्गुनी नक्षत्र से फाल्गुनी मास के नाम रखे गए। ये हमारा सिस्टम था। आप थोड़ा सा जरा अंग्रेजों का सिस्टम भी सुन लो, जिसको आप प्रयोग में लाते हैं, हम प्रयोग में लाते हैं। रोमन कैलेंडर, रोमन कैलेंडर हमने तो कहा था साल में 12 महीने होते हैं, रोमन लोगों ने तो कहा साल में सिर्फ 10 महीने होते हैं। 12 महीने तो माने ही नहीं। उनका महीना मार्च से शुरू होता है। पहला महीना जो है वो मार्टियस कहलाता है, दूसरा अप्रिलिस, तीसरा माइयस और चौथा जूनियस, 5वां क्विंटिलिस, छठा सेक्सटिलिस और 7वां सितंबर, 8वां अक्टूबर, 9वां नवंबर और 10वां दिसंबर। इसमें जनवरी फरवरी का तो कहीं जिक्र ही नहीं है। तो आपने देखा, कहते भी हैं 6 को 6 कहते हैं तो सेक्सटिस कहते हैं, 7 को सेप्ट कहते हैं तो सितंबर आ गया, 8 को ऑक्ट बोलते हैं तो अक्टूबर आ गया, 9 को नवंबर बोलते हैं नवंबर आ गया, 10 को दिसंबर बोलते हैं तो दिसंबर आ गया। तो जनवरी फरवरी कहाँ गया? हुआ क्या कि न्यूमा पॉम्पिलियस सेकंड किंग जो रोम के थे, उन्होंने इसमें जनवरी और फरवरी ऐड किए। न्यूमा पॉम्पिलियस जो सेकंड के 700 बीसी के अंदर ऐड हुए, जनवरी ना ऐड हुआ जनवेरियस देवी के नाम से और फरवरी ऐड हुआ फेब्रुएरियस देवी के नाम से। उसी ने फिर वर्ष का आरंभ मार्च के बजाय जनवरी से शुरू किया और उसने थोड़े से दिन भी महीनों के कम ज्यादा किए, क्योंकि इन जूलियस सीजर जब आए थे बिफोर क्राइस्ट, 46 बिफोर क्राइस्ट, जूलियस सीजर ने रोमन कैलेंडर को बदल दिया और उसका नाम रोमन कैलेंडर से चेंज करके जूलियन कैलेंडर बना दिया। इसने अनेक कैलेंडर के महीनों में दिन बदले। जनवरी में जैसे जानूस के नाम पे था, पहले 29 दिन होते थे, इसने 31 कर दिए। फरवरी के अंदर 23 दिन थे, उसके 24 कर दिए
और फिर 29 दिन कर दिए। तो भाई और इसने क्या किया कि एक महीना अपने नाम से चेंज कर दिया, अपने नाम से बना दिया। वो जुलाई का महीने का नाम चेंज करके इसने अपने नाम से रख दिया। इंटर कैलेरी 27 डे का था, एबॉलिश कर दिया जूलियस ने। और जो मार्च का महीना था उसको युद्ध के नाम से रख दिया। अप्रैल का महीना था, एफ्रोडाइट के नाम, गॉड के नाम से कर दिया। रोमन गॉडेस वीनस के नाम से कर दिया। मई का महीना इसी तरह से इटैलिक गॉडेस के नाम से हो गया। तो उसके बाद क्या हुआ, जो जूलियस सीजर ने अपने नाम से रखा था, उसके बाद अगस्टस आए, अगस्टस सीजर ने जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई कर दिया और अगस्त का महीना सेक्सिटिलिस के नाम से बदल करके अपने नाम पर रख दिया, अगस्त के नाम पर। तो यह अगस्टस सीजर ने रखा। तो जूलियस सीजर ने अपने नाम से चेंज किया और अगस्टस सीजर ने अपने नाम से चेंज कर दिया। ईसवी संबत बिल्कुल आर्बिट्रेरी थे, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्रों से इसका कोई संबंध नहीं था। जबकि हमारी जो कैलकुलेशन थी वो सब इन सौर मंडल के अंदर जो नक्षत्र थे इनकी गति के आधार पर निश्चित की गई थी, उसके समय से कैलकुलेट करके। क्योंकि अब अंग्रेजों का जो सिस्टम था, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है, जबकि हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से मार्च के अंत में आना चाहिए। 21 दिसंबर को सूर्य का उत्तरायण शुरू होता है, जबकि ये ना महीने का आरंभ है ना उसका अंत है। फरवरी के 2 दिन लेकर के एक दिन जुलाई में और एक दिन अगस्त में ये सीजर और अगस्टस ने डाले, ये फरवरी से निकाले, इसीलिए फरवरी में कम समय हो गया।